हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए हलषष्ठी मैया की जय। आप सभी को हलषष्ठी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हलषष्ठी का व्रत है जिसे हल छठ, लला छठ, तिरनी छठ, बलदेव छठ आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। पुत्र प्राप्ति और उनकी सलामती एवं लंबी उम्र के लिए महिलाएं यह कठिन व्रत करती है। माता देवकी जी ने भगवान बलराम और कृष्ण जी के सलामती के लिए इस हल छठ के व्रत को किया था। तो आज आप सभी माताएं बहनें श्रवण करेंगी हल षष्ठी की बड़ी ही दुर्लभ पावन कथा। विधान के अनुसार इस व्रत में 6 कथाएं सुनने का नियम होता है। इस व्रत को करके कथा को सुनने से भक्तों की मन मांगी मुरादें पूर्ण होती है। तो आप सभी माताएं बहनें हाथ में महुआ और तिन्ही का चावल लेकर कथा को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से अंत तक अवश्य सुनिएगा। इस कथा की सबसे विशेष बात यह है कि जाने अनजाने में कथा को बीच में आधे पर नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आप छोड़ देते हैं तो व्यक्ति को दोष लगता है। इससे हल छठी माता रुष्ट हो जाती है। तो माता रानी को प्रसन्न करने के लिए इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए श्रवण करते हैं। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत ही शोक संपन्न भाव से कहा कि हे देवकी नंदन, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के मरने के बाद बड़ी ही शोक संतृप्त में है और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्मास्त्र के तेज से दुख में है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने उत्तरा के जन्मे बच्चे के गर्भ में ही मार दिया था। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मर जाने से अति दुखी है। अतः इस महान दुख से निकलने के लिए कोई उपाय बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, हे कुंती पुत्र, यदि उत्तरा मेरा बताए हुए इस महान व्रत को करे तो इसके प्रभाव से गर्भ का निस्तेज शिशु पुनर्जीवित हो जाएगा। यह व्रत जो भादो मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी पर भगवान शिव, माता पार्वती, हल षष्ठी माता गणेश एवं स्वामी कार्तिकेय की विधि विधान से पूजा द्वारा संपन्न किया जाता है और इस व्रत के प्रभाव से पुत्र पौत्रों की अल्प आयु व सुख के महान दुखों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अतः हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें इस व्रत की 6 प्रमुख कथाएं सुनाता हूँ, जिसे मेरी माता देवकी जी के पूछने पर नारद जी ने सुनाया था। हल षष्ठी की पहली कथा इस प्रकार से है। एक नगर में एक ग्वालन रहती थी। वह घर घर दूध दही बेचकर अपना घर चलाती थी। ग्वालन अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहती थी। अपने पति के साथ सांसारिक सुख भोगते हुए गर्भवती होती है। इस प्रकार उसका प्रसव काल अत्यंत ही निकट था। एक ओर वह प्रसव के व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो जाएगा तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े से सिर पर रखा और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय पीड़ा होने लगी। वह एक झरबेरी की ओर में चली गई और वहां एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। उसने सोचा कि वह दूध बेचकर आएगी तो बच्चों को वापस ले जाएगी। यह सोचकर वह बच्चे को वहीं पे झरबेरी के नीचे छोड़कर पास के ही गांव में दूध बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी का व्रत था। उसने गाय भैंस से मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चों को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल चला रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल्का फल बच्चे के पेट में घुसने से वह वहीं मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटे से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर के बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आई। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके ही पापों की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा नहीं होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वाले को बताकर प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। ऐसा निश्चय करके वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपने करतूस और उसके फलस्वरूप मिले दंड को सबको बताने लगी। यह सुनकर सभी स्त्रियों को उस पर दया आ गई। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षाश और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया।
और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तब उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। अब सुनिए हलषष्ठी माता की दूसरी कथा। बोलिए हलषष्ठी माता की जय। एक नगर में दो स्त्रियां रहती थी। दोनों एक ही परिवार की थी और रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थी। देवरानी का नाम विद्यावती था जो बड़ी ही नेक सदाचारणी तथा दयालु थी और जेठानी का नाम तारा था। वह स्वभाव से बड़ी ही दुष्ट थी। एक बार दोनों ने हलछठ का व्रत किया। विधिवत पूजा इत्यादि के बाद शाम को दोनों भोजन के लिए थालियां परोसकर ठंडी होने के लिए रखकर बाहर जा बैठी। उस दिन विद्यावती ने खीर तथा तारा ने महरी बनाई थी। अचानक दो कुत्ते उनके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चपचप की आवाज़ आई तो दोनों अपने अपने कक्ष के भीतर जाकर देखने लगी। विद्यावती ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो वह कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी उसके आगे डाल दी। लेकिन तारा थाली में मुंह मारते कुत्ते को देखकर आग बबूला हो गई। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर ही तोड़ डाली। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हालचाल पूछने लगे। जो कुत्ता विद्यावती के यहाँ गया था बोला कि मैं जिसके कक्ष में गया था वह स्त्री तो बड़ी ही भली है। मुझे खीर खाते देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि बर्तन में खीर खत्म हो जाने के बाद उसने उसमें और खीर डाल दी ताकि मैं भरपेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ऐसी तृप्त की कि मैं उसे बार बार आशीर्वाद देता हूँ। मेरी तो ईश्वर से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करना चाहता हूँ। अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या बीती? लगता है तुम्हारी तो बहुत पिटाई हो गई। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुख स्वर में बोला कि मित्र, तुम्हारा अनुमान ठीक ही है। भाई, आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई है। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया। फिर भी भूख से परेशान होकर मैं 2-4 कौर खाए थे कि वह दुष्ट आ गई और कमरा बंद करके डंडे से उसने मुझे इतना मारा कि मेरी कमर ही तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुका सकूं। जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ डाली वैसे ही भीतरी मार से मैं भी उसका हृदय को कमर दोनों तोड़ डालूंगा। कहते हैं कि बेजुबान की बद्दुआएं बहुत बुरी होती है। इससे देवयोग्य ही कहा जाएगा कि दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने तारा के ही घर में पुत्र के रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत ही प्रसन्न हुई। पुत्र को देखकर उसने अपने मन में बड़े बड़े मंसूबे बनाए थे, मगर दूसरे ही दिन जब घर में हलषष्ठी का पूजन हो रहा था वह लड़का मर गया। तारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी, मगर किया क्या जा सकता है। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया। फिर तो हर वर्ष उसके लड़का होता और हलषष्ठी के दिन ही मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा पुत्र हलषष्ठी को ही क्यों मर जाता है। एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा, मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। अब तारा बहुत दुखी हुई और उसने अपने किए का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब उस कुत्ते ने बताया कि अब से हलषष्ठ के व्रत में हल से जोता हुआ अन्न तथा गाय का दूध दही न खाना, होली की भुनी हुई बाल तथा होली की धूल आदि हलछठ पूजा में चढ़ाना, तब कहीं मैं तेरे घर में आकर जीवित रहूँगा। पूजा के समय यदि तारक गढ़ छिटके तो तू समझना कि अब मैं वहाँ जीवित रहूँगा। इधर विद्यावती और तारा ने मिलकर उसी प्रकार व्रत किया जिस प्रकार उस कुत्ते ने बताया था।
इस प्रकार से दोनों देवरानी जेठानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और हल षष्ठी के व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी तथा विद्यावती का पुत्र भी उसे अपार सुख देते हुए उसका जीवन सफल कर देता है। तभी से संतान कामना और सुख सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। तो प्रेम से बोलिए हलषष्ठी मैया की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए श्रवण करते हैं तीसरी कथा। उज्जैन नगरी में एक पुरुष की दो स्त्रियां रेवती तथा मानवती थी। भाग्य से मानवती के दो लड़के थे, परंतु रेवती की कोई संतान नहीं थी। सौत के दो लड़कों को देखकर वह हमेशा ईर्ष्या से जला करती थी। एक दिन ईर्ष्या के वशीभूत होकर वह मानवती से बोली कि हे बहन, तुम्हारे पिता बहुत ही बीमार हैं, उन्होंने तुम्हें देखने के लिए बुलाया है। अभी एक राहगर यह संदेश देकर गया है। यह सुनकर मानवती अपने दोनों पुत्र रेवती को सौंपकर पति की आज्ञा लेकर अपने पिता के घर चली गई। इधर रेवती ने सौत के दोनों लड़कों को मारकर गांव के बाहर जंगल में फेंक दिया। उधर मानवती पिता को सकुशल देखकर चकित हो गई और अनिष्ट की आशंका से वापस लौटने लगी। तब मानवती की माता बोली कि हे बेटी, आज हलषष्ठी माता का व्रत है, अतः आज मत जाओ। यह बात सुनकर मानवती ने हलषष्ठी का व्रत रखकर शाम को हलषष्ठी माता का पूजन किया और प्रार्थना की कि हे माता, मेरे बच्चों को संकट से बचाए रखना तथा दीर्घ आयु देना। दूसरे दिन वह माता पिता को प्रणाम करके अपने घर को चली गई। गांव के बाहर अपने दोनों बच्चों को खेलता देखकर सोचने लगी कि मेरे बच्चों को यहाँ कौन लाया है। तब बच्चों ने कहा कि हमें तो विमाता अर्थात सौतेली माता रेवती ने मारकर यहाँ फेंक दिया है। सायंकाल देवी हलछठी माता आकर हमें जीवित दान दे गई। प्रिय भक्तगणों, इससे हलषष्ठी माता की कृपा मानकर मानवती माता का गुणगान करती हुई अपने घर आ गई। गांव की स्त्रियां यह सब सुनकर आश्चर्य करने लगी और उसी दिन से सभी हलषष्ठी माता का पूजन तथा व्रत करने लगी। तो प्रेम से बोलिए हलषष्ठी मैया की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए श्रवण करते हैं हलषष्ठी व्रत की चौथी कथा। इस कथा को सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि पूर्व काल में सुभद्रा नाम का राजा था, जिनकी रानी का नाम सुवर्णा था। राजा रानी को एक हस्ती नाम का एक पुत्र था। एक बार राजपुत्र हस्ती धाय माता के साथ गंगा जी में स्नान करने गया। बाल स्वभाववश हस्ती जल में खेलने लगा। तभी एक ग्रह ने उसे खींचते हुए जल के अंदर ले गया। इसकी सूचना धाय ने जाकर रानी सुवर्णा से कह के सुनाया। इस पर रानी ने क्रोधवश धाय के पुत्र को धकते हुए आग में डलवा दी। पुत्र शोक से व्याकुल धाय माँ निर्जन वन को चली गई और वन में एक सुनसान मंदिर के पास रहने लगी। वन में सूखा तिनका, धान्य, महुआ आदि जो भी मिलता उसे खाती और मंदिर में विराजित शिव पार्वती श्री गणेश जी की पूजा कर दिन व्यतीत करने लगी। इधर नगर में एक अद्भुत घटना घटित हुआ कि धाय माँ का पुत्र आग की भट्टी से जीवित निकल गया और खेलने लगा। यह खबर पूरे नगर में फैलते हुए राजा रानी के पास पहुंचा तो उसने इस घटना के विषय में पुरोहित से पूछा। तब सौभाग्य से वहां दुर्वासा ऋषि पहुंचे। राजा रानी ने ऋषि का पूजन कर धाय के पुत्र के जीवित होने का कारण पूछा तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, राजन, आपके डर से धाय जंगल में एकांत होकर व्रत की है। यह सब उसी का व्रत का प्रभाव है। अब राजा रानी सभी नगरवासी के साथ दुर्वासा जी की अगुवाई में उस जंगल में धाय के पास गए और उस धाय से उस व्रत के विषय में अधिक जानकारी पूछा। तब धाय ने कहा कि राजन, मैं पुत्र शोक में दुखी होकर यहाँ रहने लगी और यहाँ व्रत ग्रहण कर भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी व स्वामी कार्तिक तथा हलषष्ठी माता का पूजन कर सूखा पत्ता, धान, महुआ आदि खाकर रहने लगी। तब रात को मेरे स्वप्न में शिव परिवार के दर्शन हुए और हमारा पुत्र जीवित हो गया। ये वरदान दिया। अब रानी ने व्रत की विधि विधान को पूछा था तो दुर्वासा जी ने हलषष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बतलाया। राजा रानी ने हलषष्ठी व्रत की महिमा जानकर व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र हस्ती ग्रह के चंगुल से छूटकर खेलते हुए नगर में आया।
उसने अपने पुत्र को पाकर राजा रानी सुखी हुए और धाय भी पुत्र के साथ प्रसन्न होकर निवास करने लगी। वही बालक हस्ती आगे चलकर परम प्रतापी हुआ और अपने नाम से हस्तिनापुर को बसाया। तो प्रेम से बोलिए उमापति शिव शंकर भगवान की जय, कार्तिकेय भगवान की जय, हलषष्ठी माता की जय।